हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद होगा कि टेंस की जो इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी हमारी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी तरह के टेंस होते हैं और उन टेंस के आगे कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट टेंस। ओके, आवर वेरी फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट indefinite tense। ओके, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। इनडेफिनिट को जैसा प्रोनाउंस करते हैं नेट तो ATE लिख देते हैं, बट आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी है, जितना भी आप लर्न करेंगे साथ साथ स्पेलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट होता है समथिंग दैट इज़ नॉट डेफिनिट, जो कि डिफाइन नहीं है, जो कि निश्चित नहीं है। तो इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। तो कोई ऐसा काम जो कि हो सकता है कि डेली होता है लेकिन किसी दिन ना भी हो। ओके, तो ये होता है हमारा इनडेफिनिट टेंस। गॉट इट। तो जैसे हमारी हैबिट्स हैं, जैसे हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ओके, हैबिट्स जो होती हैं वो हमारा सेकंड नेचर होती हैं, वो हम करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि ना भी करें। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर जगह पे सच होती हैं। किसी भी कंट्री में आप जाइए, ओके, किसी भी जगह आप जाइए, तो वहाँ वो हर जगह सच होती हैं। तो ऐसी बातें जो हैं उनके लिए हम इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन जो है इस टेंस की, वो मैं आपको बता रही हूँ बेटा। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपको ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करना ईजी रहेगा। तो जब आपको हिंदी में कोई सेंटेंस ऐसे दिखता है जिसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ओके, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। जैसे, मैं प्रतिदिन अपना खाना टाइम पर खाती हूँ। खाती हूँ आ गया ना, ती हूँ। ती हूँ लिखना भूल गए हम, यहाँ पे सिर्फ ता हूँ कर दिया है ना, ये तो गलत बात है। जब ता हूँ है तो ती हूँ भी होना चाहिए। ओके, जैसे आप हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, करते हैं, ते हैं आ गया ना। तो इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को देखना है और अगर आपको उनके लास्ट में ये वर्ड्स मिलते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब इस टेंस में सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ये देखिए। दिस इज द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। क्या फॉर्मेशन है? सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका यही पैटर्न होता है। कुछ एक एक्सेप्शंस भी होती हैं, वो हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक रूल्स करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब करवाया था तो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी वर्ब की कि उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होंगी। वो फॉर्म्स आई होप आपने बाय नाउ लर्न कर ली हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम रूट वर्ब भी कहते हैं, जो बेस वर्ब है वो भी कहते हैं। एंड प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो, कई बार सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। ये भी मैंने आपको बताया था वर्ब में कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। कुछ में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, कुछ में नहीं होती है। ओके बेटा, अब एक चीज़ और है इसमें, हर सेंटेंस कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश में। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन उसके साथ साथ बेटा एक चीज़ और है जो आपने ध्यान रखनी है, आपको पर्सन का ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन मैंने आपको पहले भी करवाया है। फर्स्ट पर्सन होता है सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान इस दुनिया में हमारे लिए कौन है, हम हैं। तो मैं और मुझसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन हैं। जैसे आई, वी, आवर, मी, माइन, अस, माई, माई सेल्फ, आवर सेल्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। मुझसे रिलेटेड जितने भी प्रोनाउंस हैं वो सारे फर्स्ट पर्सन हैं। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन होता है, जो आपके सामने होता है। तो इस दुनिया में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप खुद हैं, उसके बाद जो आपके सामने है।
तो जो आपके सामने है उसको आप क्या कहेंगे? यू, योर, योर्स, डिपेंड करता है आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, पॉजेसिव केस चाहिए या कैसा। योरसेल्फ, ओके। तो ये हमारे सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन मैं, मेरे सामने जो है उसके अलावा जो भी है वो सारे थर्ड पर्सन हैं। ही, और ही के फिर अलग अलग केसेस हैं, जैसे हिज है, हिम है, हिमसेल्फ हो सकता है। शी का हर हो सकता है, हर्स हो सकता है। इट का इटसेल्फ हो सकता है। अब आप कहेंगे कि मैम अगर कोई नाम है, तो अगर कोई नाम है बेटा उसका हम क्या करेंगे? देखिए नाम या तो सिंगुलर हो सकता है, ओके। सिंगुलर अगर कोई नाम है तो वो भी हमारा थर्ड पर्सन ही है, ओके। तो सिंगुलर नाम है उसको हम क्या कहेंगे? या तो हम उसको ही कहेंगे या शी कहेंगे, या कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है तो उसको हम इट कहेंगे, ओके। उसके अलावा प्लूरल, अगर कोई प्लूरल नाम है तो प्लूरल को भी हम थर्ड पर्सन ही कहेंगे। और प्लूरल जो नाम है उसके लिए हमारे पास प्रोनाउन कौन से होते हैं? दे, देम, देमसेल्व्स, देयर, ओके। देखिए देयर और देयर का जो कंफ्यूजन है बेटा इसको भी हम यहीं क्लियर कर लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, THERE देयर एंड THEIR देयर। देखिए ये जो देयर है ये बना है हेयर से, HERE, इसके आगे हमने टी लगाया तो ये देयर बन गया। हेयर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्लेस के लिए, यहाँ, ओके। जो हमारे पास का प्लेस होता है, जगह होती है, उसके लिए हम हेयर का यूज़ करते हैं। तो हेयर से ही देयर बना है। तो HERE हेयर है तो देयर तो THERE ही होगा। और दूसरा जो देयर है ये वाला, ये किसी चीज़ का पोजेशन दिखाता है, किसी चीज़ को, जैसे दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, ओके। तो ये पोजेशन को दिखाता है, ये अधिकार को दिखाता है, राइट को दिखाता है। गॉट इट? तो ये बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इनको आपने एक पैरट की तरह से क्रैम कर लेना है, बाई हार्ट आपने इनको इतना अच्छे से लर्न कर लेना है। क्योंकि बेटा जितने भी सेंटेंसेस हम बनाएंगे, जितने भी टेंसेस हम करेंगे, सब में ही ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात आएगी। तो इट इज़ बेटर कि आप स्टार्टिंग में ही इसको लर्न कर लें, ताकि जितने भी टेंसेस हम आगे करें उनमें आपका रिवीजन होता रहेगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए इनका यूज़ क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का। यहाँ हमने बोला कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ओके। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, आवर है, मी तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्टिव केस है। माइन पॉजेसिव केस है, अस जो है ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। तो ये अगर हमारी सब्जेक्ट हैं आई, वी, आवर, तो हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन है, फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट यू है या योर स्कूल है, योर्स भी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू और योर अगर हमारे सब्जेक्ट ये हैं तो भी हम क्या करेंगे? तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे ओनली। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट, ये देखिए ये हमारा स्पेशल है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है तो हम क्या करेंगे कि ही, शी, इट, हिज, हर, इटसेल्फ, हिम, ये अगर हमारे सब्जेक्ट हैं तो हम क्या करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? एस और ईएस। इसके मैं अभी आपको एग्जांपल्स कराऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है स्पेशल है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी लगाएंगे, ओके बेटा। एक हमने जो प्लूरल की बात की थी, तो बेटा प्लूरल को हम कैसे ट्रीट करेंगे? प्लूरल को भी हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं, ओके। कैसे? कि जैसे ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे सब्जेक्ट जो है दे है, ओके, या देयर है, तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सिर्फ जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और सिंगुलर है, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे, या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, दोनों नहीं लगाएंगे बेटा, ओके। तो जैसे मान लो हमारी वर्ब है सिट,
तो सिट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एस या ई एस? सिट के साथ तो हम एस लगाएंगे, सिट्स। लेकिन अगर हमारी वर्ब फॉर्म जो है, वर्ब जो है वो टीच है, तो टीच के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, टीच के साथ हम ई एस लगाएंगे, टीचेस। तो ये है एस एंड ई एस। ओके, तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये जो एस या ई एस को यूज़ करना है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्योरली हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ओके, घबराना नहीं है, ये आप बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं, बाद में आपको रूल्स देखने भी नहीं पड़ेंगे। आपको इतने अच्छे से ये आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब देखना भी नहीं पड़ेगा एंड ऑटोमेटिकली यू विल कीप मेकिंग सेंटेंसेस। ओके, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बेटा, नाउ लेट अस कम टू द सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। देखिए, आवर फर्स्ट सेंटेंस इज सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। क्या पहचान बताई थी मैंने आपको? ता है, ता है ना इसमें? तो कौन सा टेंस हो गया ये हमारा? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस ये हमारा हो गया। अब हमें पता है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे मैम ये तो हर सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। ओके, मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देती हूँ। अब ठीक है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसको बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सूर्य। सूर्य क्या होता है? सन। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर हमारे पास सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास। सिंगुलर क्या है? सूर्य। सूर्य तो एक ही है ना, तो सिंगुलर। तो अगर ये सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उगना। उगना क्या होता है? राइज। ओके, और ये हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ कर ली, इसके साथ हम लगाएंगे एस, क्योंकि राइज के साथ हम एस ही लगाते हैं, अदरवाइज भी ई एस बन गया है ये, बट यस ओनली एस हम लगाएंगे राइज के साथ। सो सन राइजेस, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? इन द ईस्ट। सूर्य जो है वो हमारा पूर्व दिशा में उगता है। सन राइजेस इन द ईस्ट। बन गया सेंटेंस। अब देखिए, हम बड़ा नॉर्मली इस बात को बोल देते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन इसमें कितना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एस और एस लगेगा या नहीं लगेगा, कौन सा टेंस है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब, कहाँ ऑब्जेक्ट, तो कितने सारे रूल्स हैं जो हमने सिर्फ इस एक लाइन में फॉलो कर लिए हैं। तो इस तरीके से जब आप सेंटेंसेस बनाने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। अब मैं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? देखिए, पहली चीज़ तो आपको यही देखनी है, ताहूँ है, ताहूँ तो है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हम कैसे बनाते हैं? पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, तो मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई। उसके बाद आएगी वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? जाना। जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। और ये क्योंकि आई है, आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है आई। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कोई एस या ई एस हम इसमें नहीं लगाएंगे। ओके बेटा, तो आई, आई, जाना को हम कहेंगे गो। अब कहाँ जाएंगे? टू स्कूल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? स्कूल। आई गो टू स्कूल। और क्या है हमारा? प्रतिदिन, एवरीडे। एवरीडे, एवरीडे क्या है हमारी? ये हमारी एडवर्ब है। ओके, क्यों एडवर्ब है? क्योंकि जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है? एवरीडे, रोज जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, हफ्ते में एक दिन जाता हूँ, 15 दिन में जाता हूँ, महीने में जाता हूँ, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो एक गो की क्वालिटी बता रही है, तो ये हमारी एडवर्ब है। एडवर्ब का टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन किए हैं, वर्ब की हैं, और बाकी अभी हमारा रहता है, तो मैं आपको बाई एंड बाई वो भी करवाती रहूँगी। ओके बेटा, मैं को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई। फिर उसके बाद आएगी हमारी वर्ब जो कि है जाना। जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो। उसके बाद कहाँ जाते हैं? स्कूल, टू स्कूल। टू स्कूल हमने क्यों लिखा? ये हमारी प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशंस भी जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं, वो भी हम बाद में करेंगे। आई गो टू स्कूल, और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी बताइए, प्रतिदिन। सो प्रतिदिन इज एवरीडे।
आई गो टू स्कूल एवरी डे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम खाना खाते हैं। पहली चीज़ देखिए क्या है, आइडेंटिफिकेशन हमारी कि ते हैं। ते हैं इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, सब्जेक्ट क्या है, हम इज वी। ओके, उसके बाद खाना खाते हैं, खाते हैं खाना, यहाँ पे खाना जो है वो ऑब्जेक्ट भी है और खाना जो है वो वर्ब भी है। तो जब खाना को एज वर्ब यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ईट। ओके, वी ईट। अब खाना अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, फूड। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। ओके बेटा, वी जो है वो हमारा प्लूरल भी है, साथ साथ हमारा ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है। देखिए प्लूरल भी है, मैंने आपको बताया था कि अगर प्लूरल है तो हम वर्ब के सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, कोई एस या एस उसके साथ नहीं आएगा। दूसरा जो है वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है। ओके, प्लूरल है ना, प्लूरल है आई का, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है, ये हमारा प्लूरल भी है, तो इसके साथ हम ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके बेटा, 3 सेंटेंसेस मैंने आपको एज एग्जाम्पल करवाए हैं। अब मैं आपको एक टेबल बनाकर दिखाती हूँ कि उस टेबल से आपको पता चलेगा कि किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा और किसके साथ नहीं होगा। ओके बेटा, चलिए एक नया पेज हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। ये देखिए बेटा, ये आ गया है हमारा नया पेज, और इस नए पेज में मैं आपको बताऊंगी कि आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ ओके किस तरीके से वर्ब और उसके साथ एस या एस आएगा या नहीं आएगा वो यूज़ करना है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वी फर्स्ट, ये तो सब में ही आएगी, और एस या ई एस हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे ये भी हम देखेंगे। ओके बेटा, अब देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वर्ब फर्स्ट हम लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ओके, आई के बाद आई का प्लूरल हम करते हैं वी, तो वी के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे। ओके, यू, यू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म फॉर श्योर एस या ई एस नहीं लगाएंगे। दे, दे के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे। ही के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म हम लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे, यस। शी के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन एस या ई एस, यस। इट, इट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, यस। उसके बाद सिंगुलर, सिंगुलर कोई भी एक चीज़ है, कोई एक नाउन हो सकता है, कोई एक प्रोनाउन हो सकता है। सिंगुलर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, यस। प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस, एस या ई एस, नो। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट है बेटा और जिसमें आप कंफ्यूज हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें हम एस या ई एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ओके बेटा, ये टेबल मैंने आपको दी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, कुछ सेंटेंसेस भी नहीं, सेंटेंसेस आप बनाएंगे। ओके, मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, दिस इज़ योर होमवर्क। जब तक होमवर्क नहीं करेंगे टेंसेस आपको नहीं आ सकते। या आप कहीं भी लिख के रख लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। ओके, यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट दे रही हूँ, सब्जेक्ट आप आई ले सकते हैं,
सब्जेक्ट आप वी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, दे ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, इट ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, सीता ले सकते हैं, राम एंड सीता ले सकते हैं। ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो हर तरीके से हर तरह का सब्जेक्ट लेके आपको सेंटेंस को बनाना है। ओके, देन वर्ब। वर्ब जो है आप कुक ले सकते हैं, ईट ले सकते हैं, रन ले सकते हैं, स्पीक। वैसे तो आप कोई भी वर्ब ले सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो मैं आपको कुछ वर्ब्स मैं आपको बता रही हूँ। इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वॉक ले सकते हैं, रीड ले सकते हैं, राइट ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा ऑब्जेक्ट जो है वो आप ऑब्जेक्ट एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी वर्ब पे कि वर्ब क्या है। जैसे वर्ब अगर कुक है तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। फूड के अलावा भी जो आपका फेवरेट फूड है, कोई भी मैगी हो सकता है, पास्ता हो सकता है, राजमा चावल हो सकते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ईट है, सेम वे। ईट में भी आप जो है वो कोई भी, सॉरी ईट नहीं लिखना है, ईट तो हमारी वर्ब है। तो ईट में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आई ईट नूडल्स, आई ईट पिज़्ज़ा, एनीथिंग, एनी फूड ऑफ योर चॉइस, योर फेवरेट आप ले सकते हैं। रन है, रन के लिए तो हमें कोई वर्ब की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। स्पीक जो है, स्पीक में कोई टॉपिक हो सकता है आपका, कुछ देख लीजिएगा आप अकॉर्डिंगली। स्पीक में आपको जो लगता है, लिसन है जो है, लिसन में सॉन्ग कर सकते हैं आप, है ना, लेक्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वॉक के लिए भी कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। रीड के लिए आपकी कोई बुक हो सकती है, कोई आपका नॉवल हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, कुछ भी। अच्छा, स्टोरी से याद आया, मैंने सिंपल स्टोरीज़ की रीडिंग भी स्टार्ट की है बेटा, तो उसको भी आप देखिएगा। राइट है, राइट में आपकी पोम हो सकती है, बुक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है बेटा। इनको यूज़ करके, इनको कैसे यूज़ करेंगे आप, इनको आप ये टेबल देखेंगे, ओके, कि आई है मेरा सब्जेक्ट, तो वर्ब मेरी ओनली फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे यस नहीं आएगा। इस तरीके से आपने इस टेबल को देखना है बेटा, और आपने एज मैनी सेंटेंसेज यू कैन मेक। ओके बेटा, सो दीज आर योर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स। और इन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आपने एज मैनी सेंटेंसेज यू कैन मेक, जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं उतने सेंटेंसेस आपने बनाने हैं। अभी आज मैंने आपको बेटा सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेस करवाए हैं। असर्टिव में भी सिर्फ अफर्मेटिव करवाए हैं। नेगेटिव, ओके, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके अलावा हम कुछ प्रैक्टिस और भी करेंगे, आप अपने लेवल पे करते रहिए बेटा। और इसके अलावा टू एनरिच योर वोकेबलरी, अच्छे अच्छे फ़नी टंग ट्विस्टर्स अगर आपको ट्राई करने हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ इंग्लिश में अलॉन्ग विद द ट्रांसलेशन इन हिंदी अगर आपको पढ़नी है, और पढ़िए। उसके अलावा 11th-12th का जो सिलेबस है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, एवरीथिंग आई एम अटेम्प्टिंग तो for trying everything. Keep following my channel English Medium, and that's all for today beta. Thank you so much. Have a nice time ahead.